वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में देखा था इग्नियस रॉक के ऊपर। इग्नियस रॉक का हमने सब कुछ देख लिया, लाइक हमने टेक्सचर देखा, स्ट्रक्चर देखा, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन देखा। उसके बाद हमने एक इंडिविजुअल रॉक का पेट्रोग्राफी भी देखा। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हम देखेंगे। तो आज हम शिफ्ट कर रहे हैं सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो सेडिमेंटोलॉजी। ठीक है, तो हमारा इग्नियस रॉक खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में भी हमारे पास टॉपिक्स है 12th के सिलेबस में, स्पेशली इन ओडिशा के 12th के सिलेबस में मैं बोल रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, उसके साथ ही हमारे कुछ रॉक के ऊपर पेट्रोग्राफी है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बन रहा है या फिर उसका मतलब ओरिजिन क्या है। सेडिमेंट्री रॉक तो हम बोल रहे हैं, बट वो बना कैसे, किस मोड में बना, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या रहा, वही सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो स्टार्ट करते हैं आज बिना देर किए हुए आज का जो हमारा लेक्चर है। तो जब भी बात आता है सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन का, तो वहाँ पर कुछ प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक कोई एक प्रोसेस में नहीं बन जाता, या फिर मतलब कुछ सर्टेन टाइम में नहीं बनता। इसके लिए बहुत सारे टाइम लगते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर भी लग जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होने के लिए तब वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होगा, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस रहते हैं। ठीक है, अब वो एक ही प्रोसेस में या फिर एक ही टाइप में बनता नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस एक्ट करते हैं नेचर में, वो प्रोसेस को हम देखेंगे वन बाय वन। तो द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। तो ऑब्वियसली जो भी मैंने बात किया स्टेजेस का, तो वो 3 स्टेजेस में रहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या रहते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन, जिसको हम एक स्टेज बोल रहे हैं। अगेन हमारे पास है सेडिमेंटेशन, उसके बाद ही है हमारे पास लिथिफिकेशन एंड डायाजेनेसिस। तो ये टाइप के कुछ हमारे पास प्रोसेस है, या फिर आप बोल सकते हो स्टेजेस है, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक का ओरिजिन जो है ये 3 प्रोसेस के द्वारा है, 3 स्टेजेस के द्वारा है। ठीक है, तब वन बाय वन हम जो देखेंगे वेदरिंग एंड इरोजन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सेडिमेंटेशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले बोलते हैं, हम देखते हैं, बात करते हैं जब वेदरिंग का या फिर इरोजन का। तो वेदरिंग इरोजन है क्या। अब ये टर्म पूरा सिंपल है, ठीक है, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को इसके ऊपर डाउट आता है वेदरिंग और इरोजन को, जो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। वेदरिंग और इरोजन के बीच में जो भी डाउट्स है उसको पहले मैं क्लियर करने को ट्राई करता हूँ। तो होता क्या है, रॉक्स के पार्टिकल्स है हमारे पास, रॉक से समझ लीजिए। तो सपोज ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक है। अब जब भी बात आता है, जब भी इस टाइप का टर्म आता है सेडिमेंट्री का, तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं पेरेंट रॉक का। मीन्स सेडिमेंट्री रॉक जब भी बनता है पेरेंट रॉक के वजह से बनता है, मीन्स पेरेंट रॉक पहले से कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहता है नेचर में। ओके, अब बात करते हैं जब पेरेंट रॉक का, या फिर हम बोल सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ओके, प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो इसका रहता है, या ये सेडिमेंट्री खुद में हो सकता है, या फिर इग्नियस, या फिर मेटामॉर्फिक। तो अब चलो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये देखते हैं। जिससे हमारे पास पहले से कोई एक रॉक है, नेचर में बन चुका है, हम बोल सकते हैं इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो, कुछ भी हो, ये रॉक्स पहले से नेचर में बन गया। अब ये क्या होंगे टाइम के साथ, मतलब अब ये रॉक के ऊपर ऑब्वियसली नेचुरल एजेंट्स एक्ट करेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब चीज़ जब एक्ट करेगा टाइम के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकडाउन्स आपको देखने को मिलेगा रॉक्स में। अब ये ब्रेकडाउन्स मीन्स ये जिसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मैं इसके ऊपर अभी डिस्कस करूँगा। ये रॉक के ऊपर, जैसे ये कोई एक रॉक है, सपोज ये एक इग्नियस रॉक है। ठीक है, पेरेंट रॉक कुछ भी हो सकता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, वो डिपेंड करता है किस रीजन में वेदरिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, पेरेंट्स रॉक पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक क्रैक बन गया। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा देखें तो इस टाइप में ये हो गया। ठीक है, ये क्रैक यहाँ पर है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर गैप बन गया, तो इसी को ही हम बोलते हैं वेदरिंग। इस केस को हम बोल रहे हैं वेदरिंग। ओके, बट इरोजन क्या है, जब ये जो पार्टिकल जो हम बोल रहे थे अभी, एक है यहाँ पर जो पार्टिकल था, ये अगर यहाँ से निकल जाता है या फिर नीचे आके गिर जाता है, तो इसी को ही हम बोलेंगे इरोजन। ओके, अभी इस इरोजन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे या इसको, तो इसको हम इस रॉक को बोलेंगे, इस रॉक में इरोजन हो गया। तो इरोजन टर्म का मीनिंग यहाँ पर यही है। ठीक है, वेदरिंग का जो मैंने अभी आपको बता दिया कंपैरेटिवली। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का डाउट यही रहता है वेदरिंग और इरोजन में, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पर सेम नहीं है, बस कुछ सिमिलरिटी है, या फिर एक साथ वो एक्ट करते हैं, इसीलिए वेदरिंग एंड इरोजन जब भी ये टर्म आता है एक साथ में ही आता है, बट इसका मीनिंग सेम नहीं है। वेदरिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन का बात हो रहा है, बट जब बात करते हैं इरोजन का, तो वहाँ कम्प्लीटली यहाँ से वो निकल गया। ठीक है, अब ये निकलेगा किसका, मतलब ये ब्रेक क्यों हुआ, निकला क्या, क्यों, ये सबका डिफरेंट रीजन है। ठीक है, अब ये निकला कुछ एजेंसीज है। ठीक है, नेचुरल एजेंसी लाइक विंड, ठीक है, ग्लाशियर है हमारे पास, रिवर है, अंडरग्राउंड वाटर है, इस टाइप के कुछ एजेंसी है जो अपने प्रोसेस के द्वारा ये सब चीज़ कराते हैं टाइम के साथ नेचर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था। हमारे पास विंड का जियोलॉजिकल एक्शन था जो हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था रिवर का, ग्लाशियर का था हमारे हमने पास। ठीक है, ये सब चीज़ हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अभी रिपीट होने वाला, कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है जियोमॉर्फोलॉजी से। ठीक है, यहाँ पर हम वही चीज़ है वेदरिंग और इरोजन। तो वेदरिंग और इरोजन का थोड़ा सा देखते हैं डेफिनेशन के, और ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग वेदरिंग एंड इरोजन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जो मैंने बोला पहले से ही जो एग्जिस्ट है, जो अभी मैंने दिखाया आपको, ये रॉक सब पहले से जो एग्जिस्ट है,
तो ड्यूरिंग वेदरिंग एंड इरोजन के टाइम में हो क्या रहा है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक आर सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक एजेंसीज। ठीक है, ये जो रॉक है एटमॉस्फेरिक एजेंसी, अब एटमॉस्फेरिक एजेंसी क्या है अभी मैं बताऊंगा, वो उसके मतलब कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उसके द्वारा ही ब्रेकिंग डाउन हो रहा है। अब एटमॉस्फेरिक एजेंसीज क्या है, ये हो सकता है विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है। वाटर मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हो रिवर भी, ठीक है, अगेन आप बोल सकते हो यहाँ पर ओशन भी, ओशनिक एक्टिविटी भी जो होता है वेदरिंग इरोजन का। ठीक है, उसके बाद ग्लाशियर है हमारे पास, उस अंडरग्राउंड वाटर भी है। तो हाँ, वेदरिंग और इरोजन किस में होता है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक में। ठीक है, सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक एजेंसीज। अब एजेंसीज क्या है मैं बता दिया, अंडर द फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, टूट के बिखरना, या फिर जो अभी मैंने बोला इरोजन। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक एजेंसी की वजह से प्री एग्जिस्टिंग रॉक में या फिर जो रॉक पहले से ही है उसके अंदर ब्रेकिंग डाउन हो रहा है और वो अलग हो रहे हैं, सेडिमेंट्स बना रहे हैं। अब ये जो हमने बोला यहाँ पर इरोजन हो गया, अब ये जो पार्ट निकल गया इसी को ही हम कहीं ना कहीं टर्म दे रहे हैं टाइम के साथ सेडिमेंट। ओके, तो ये सेडिमेंट्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस सेडिमेंट्स। ठीक है, द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सुटेबल साइट। अब उस टाइम के साथ ये सेडिमेंट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा सुटेबल साइट। अब सुटेबल साइट मीन्स यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है एक्जैक्टली। ठीक है, सुटेबल साइट माने कोई भी चीज़ जब भी मूव करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके कुछ फोर्स चाहिए या फिर वो हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन में ही जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ जब भी मतलब फ्लो करेगा या फिर सेडिमेंट्स भी जब भी मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो हायर एलिवेशन से जाके कहीं ना कहीं सुटेबल साइट मीन्स कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाके वो डिपॉजिट होंगे, जिसे हम बेसिन बोल रहे हैं। ठीक है, बेसिन में कहीं ना कहीं जाके नेचर में वो डिपॉजिट होंगे। सुटेबल साइट का मीनिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू मतलब लोअर एलिवेशन तरफ। ठीक है, थ्रू हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन की तरफ वो ट्रांसपोर्ट होंगे, उसी को ही हम बोले सुटेबल साइट। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर मतलब अगर ये कोई रॉक है यहाँ पर ये टूट गया, तब ये ऑब्वियसली नीचे ही आएगा, थोड़ा ना ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी भी कोई एक चीज़ है। ठीक है, ग्रेविटी बोल के भी एक चीज़ है। तो यहाँ से अगर ये रॉक का चंक्स टूट भी जाता है तो ये नीचे ही आके गिरेगा, अभी नीचे आके गिरेगा, टाइम के साथ इसके ऊपर वाटर एक्ट करेगा, विंड एक्ट करेगा। ठीक है, ग्लेशियर एक्ट करेगा, वाटर मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिवर और ओशन। तो वो जब एक्ट करेगा टाइम के साथ वो अपने साथ इसको ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं एक लोअर एलिवेशन पॉइंट पे वो उसको लेकर डिपॉजिट कर देगा। तो उसी को यहाँ पर हम बोले सुटेबल साइट डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, वो सुटेबल साइट मतलब जो डिपॉजिट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एजेंसीज लाइक जो अभी हमने देख लिया, ये एजेंसी के द्वारा वो सुटेबल टाइप में मतलब साइट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये था मतलब पहला जो हमारा प्रोसेस था या फिर जो हमारा पहला स्टेज था वेदरिंग एंड इरोजन। हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है सेडिमेंटेशन, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो बात करते हैं जब सेडिमेंटेशन का, तो सेडिमेंटेशन है क्या, सेडिमेंटेशन कहीं ना कहीं ये टर्म आ रहा है सेडिमेंट से, तो ये क्या एक टर्म कहीं ना कहीं सेडिमेंट से रिलेटेड होगा। तो आप देखते हैं द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। जब भी कोई सेडिमेंट्स जैसे अभी मैंने बताया रॉक से ये जैसे टूट के सेडिमेंट्स निकल रहे हैं, उसी तरह वेरियस बहुत ही सारे रॉक से चंक्स लिख लेंगे टाइम के साथ इसका, फिर ये वाला जैसे ये अभी रॉक ये टूट जाने के बाद ये इस टाइप में आया, फिर ये वाला भी कहीं ना कहीं इरोजन होगा टाइम के साथ, ये वाला तो ये इरोजन हो रहा है, मल्टीपल सेडिमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, अभी सेडिमेंट्स ही क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे सुटेबल साइट। अब सुटेबल साइट क्या हमने अभी डिस्कस किया, लोअर एलिवेशन में कहीं ना कहीं हो जाकर डिपॉजिट होंगे, तो उसी को ही हम बोले सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन का मीनिंग क्या है, जो सेडिमेंट्स बन रहे हैं वो एक जगह पर जाकर डिपॉजिट होंगे, उसी प्रोसेस को ही हम बोले सेडिमेंटेशन। देखिए द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन। अब अक्यूमुलेशन का मीनिंग क्या है, ये जो सेडिमेंट्स बन गए वो एक जगह कहीं ना कहीं जाके कलेक्ट होंगे। ठीक है, एक जगह पे रहेंगे। ठीक है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स एट अ सुटेबल साइट। अब सुटेबल साइट मीन्स ऑब्वियसली हायर एलिवेशन से वो लोअर एलिवेशन को ही जाएगा। या फिर साइट ऑफ डिपोजिशन। अब डिपोजिशन कोई भी चीज़ होगा तो ऑब्वियसली मतलब डिपोजिशन से पहले कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन जब भी किसी चीज़ का होता है नेचर में तो हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन ही होता है। बट इन सम केसेस हम एक्सेप्शन केस भी देखते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है, डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाता है हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन में ये जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कोई चीज़ डिपॉजिट होगा तो जैसे अब हाइट जगह में थोड़ी ना यहाँ से अगर जैसे टूट गया, जैसे ये रॉक से टूट के गिर गया, तो अब यहाँ पर थोड़ी ना ऊपर जाके डिपॉजिट होगा, ऑब्वियसली ये नीचे ही कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होगा। तो इसी को ही हम बोले सुटेबल साइट या फिर साइट ऑफ डिपोजिशन, तो इसी को ही हम बोले सेडिमेंटेशन। ये था हमारा सेकेंड जो था प्रोसेस या फिर स्टेज, जो किसका स्टेज हम बात करें, सेडिमेंट्री रॉक बनने का। तो यहाँ पर हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो स्टेज है वो है लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस। ठीक है, लिथिफिकेशन डायजेनेसिस को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया, पहला जो हमारा लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस। तो कंबाइनली हम इसे एक स्टेज में बोल रहे हैं लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस, बट दोनों को हम डिफरेंट उसका डेफिनेशन और मीनिंग देखने वाले हैं। अभी देखते हैं सबसे पहले लिथिफिकेशन क्या है।
तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी मतलब लूज सेडिमेंट्स है, जैसे सेडिमेंट्स हमें मिल गया, ठीक है, मल्टीपल सेडिमेंट्स अभी वेदरिंग के इरोजन के बाद मिल गया, अभी जाके एक जगह पे मतलब कलेक्ट होंगे। अभी हमने देखा सेडिमेंटेशन मीन्स एक जगह पे वो जाके कलेक्ट होंगे या फिर एक जगह पे वो जाके डिपॉजिट होंगे, और डिपॉजिट होने के बाद ये जो हार्ड बनेगा, जैसे ये समझ लीजिए बन गया, यहाँ से आके ये कहीं ना कहीं डेप्थ मतलब लोअर एलिवेशन में बेसिन में आके ये रह गया, बट अभी ये पूरा फ्रीली है, मतलब एक दूसरे के साथ में ये कॉन्टैक्ट में नहीं है या फिर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं हुआ, बट ये टाइम के साथ जैसे इसके ऊपर और भी जैसे आएंगे, फिर टाइम के साथ ऑब्वियसली और सेडिमेंट्स आने लगेंगे तो नीचे का क्या होगा, ऑब्वियसली फिर कंप्रेस होते जाएगा, ठीक है, नीचे को जो रहेगा सेडिमेंट्स उस पर फोर्स लगेगा तो वो कंप्रेस होगा, तो इसी को ही हम बोले लिथिफिकेशन, ठीक है। तो अब ये कंप्रेस होगा तो ऑब्वियसली ये हार्ड बनेगा, क्योंकि पहले सॉफ्ट था, मतलब फ्रीली ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं थे इंडिविजुअल सेडिमेंट्स, बट जब कंप्रेस होगा तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ में ये कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हार्ड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच सॉफ्ट एंड लूज सेडिमेंट्स, तो यहाँ पर हम बात करें लूज सेडिमेंट्स का, जो वेदरिंग और इरोजन की वजह से बन रहे थे और जाके डिपोजिट हो रहे थे, या फिर हम उसे ही बोल रहे सेडिमेंटेशन, आर कन्वर्ट इनटू द हार्ड एंड फार्म रॉक। तो ऑब्वियसली ये जो लूज सेडिमेंट्स है टाइम के साथ ये हार्ड रॉक में कन्वर्ट होंगे ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा, ठीक है। अब इसी को ही हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कंसोलिडेशन, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को ही लिथिफिकेशन को ही हम टाइम के साथ बोल रहे हैं कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेट हो रहा है मीन्स एक दूसरे के साथ ये अटैच हो रहा है, ठीक है। अभी फ्रीली मतलब दूर दूर में थे, तो जैसे जैसे यहाँ पर फोर्स लगेगा ये कंप्रेस होता जाएगा, एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्लोजर वो आते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है डायजेनेसिस को देखते हैं। तो हमने देख लिया लिथिफिकेशन, तो डायजेनेसिस क्या है, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मतलब लिथिफिकेशन जो प्रोसेस चल रहा है उसके दौरान या फिर उसके बाद, ठीक है, लिथिफिकेशन के टाइम पे ही या फिर लिथिफिकेशन के बाद जब भी रॉक में फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसी को ही हम बोले रॉक मीन्स जो भी रॉक तो बने नहीं है कम्प्लीटली, अभी ये प्रोसेस चल रहा है, बट जो रॉक बनने का जो भी स्टेजेस है, मतलब पार्शियली भी हम बोल सकते हैं ये रॉक बन रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला रॉक, बट उसको हम बोल सकते हैं सेडिमेंट्स, क्योंकि अभी तक रॉक बना नहीं है, पार्शियली रॉक बना है। तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर लिथिफिकेशन, ये ड्यूरिंग भी हो सकता है मीन्स लिथिफिकेशन के वक्त भी हो सकता है या फिर लिथिफिकेशन के बाद भी हो सकता है। प्रोसेस कुछ प्रोसेस है, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, ये देखिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर लिथिफिकेशन प्रोसेसेस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस ऑकर विद इन द सेडिमेंट्स दैट इज नोन एज डायजेनेसिस, ठीक है। तो डायजेनेसिस यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर डायजेनेसिस का मीनिंग क्या है, लिथिफिकेशन के दौरान या फिर लिथिफिकेशन के बाद कुछ फिजिकल, ठीक है, या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सेडिमेंट्स में, ठीक है, जो भी सेडिमेंट्स आके कलेक्ट हुआ एक जगह पे डिप्रेशन बेसिन पे, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं टाइम के साथ, उसी को ही हम बोल रहे हैं डायजेनेसिस। अब ये चेंजेस क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिले, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि डायजेनेसिस को अगर हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया या फिर 3 प्रोसेस में क्लासीफाई किया। अब जब वो हम 1 बाय 1 प्रोसेस देखेंगे तो इसका कॉज भी पता चलेगा, क्यों यहाँ पर फिजिकल, क्यों केमिकल और कहीं ना कहीं यहाँ पर बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रही है, प्रोसेस में हमें वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट उसके प्रोसेस के ऊपर। तो डायजेनेसिस का क्या क्या प्रोसेस है, 3 टाइप के हमने जो बोल दिया प्रोसेस, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास कॉम्पैक्शन, टर्म से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट होने का बात कर रहा है, मीन्स हार्ड या फिर रिजिड होने का बात कर रहा है, ठीक है। इट ऑकर व्हेन द वेट ऑफ ओवरलाइंग मतलब ओवरलाइंग लेयर कंप्रेस द सेडिमेंट्स बिलो, एज ए रिजल्ट द ग्रेन ऑफ सेडिमेंट्स आर प्रेस क्लोजर टू क्लोजर, ठीक है। जैसे अभी हमने हार्ड होने का बात किया था, ठीक है, हार्ड हो रहा है, हार्ड क्यों हो रहा है, जैसे ना फोर्स लग रहा है, बट इन केस ऑफ कॉम्पैक्शन हमने जस्ट थोड़ा सा प्रेशर का बात किया था या फिर थोड़ा सा फोर्स का बात किया था, जो कि ओवरलाइंग स्टार्टर से लग रहा था, बट जब भी ये बेसिन है यहाँ पर सेडिमेंट्स आके रह चुके हैं, ठीक है, रैंडमली यहाँ पर हो गया है, उसके ऊपर और सेडिमेंट्स टाइम के साथ आते जा रहे हैं। टाइम के साथ जब और सेडिमेंट्स आते जाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे वाला आस्ते आस्ते कंप्रेस होगा तो ऑब्वियसली वो और भी और क्लोज होते जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये अभी हो जाएगा पूरा पास में ये रहेंगे, ठीक है, क्लोज होके, ठीक है, कंप्रेस होके रहेंगे। तो इसी को ही हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन, मीन्स कॉम्पैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्रेशन का बात चल रहा है, ठीक है, कंप्रेशन होगा मीन्स यहाँ पर फोर्स लगने ही वाला है, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर प्रेशर की वजह से ये कंप्रेस हो रहा है। बट इन केस ऑफ हमने जो देखा था लिथिफिकेशन, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ही कम अमाउंट का फोर्स लग रहा था, मीन्स उतना ज़्यादा वो क्लोजर नहीं थे, बट यहाँ पर और भी ज़्यादा क्लोजर हो जाएंगे। इट ऑकर व्हेन द वेट ऑफ ओवरलाइंग लेयर कंप्रेस द सेडिमेंट्स बिलो, ठीक है, एज ए रिजल्ट द ग्रेन ऑफ सेडिमेंट्स आर प्रेस्ड क्लोजर टू क्लोजर। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए कॉम्पैक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से इट अकर्स व्हेन द वेट ऑफ ऑब्वियसली ओवरलाइंग लेयर का, जो भी हमने देखा, इसके ऊपर और भी रोक आएगा तो ऑब्वियसली ऊपर का लेयर बनते जाएगा। तो ओवरलाइंग लेयर मतलब जो लेयर है उसका फोर्स कहाँ लग रहा है, फिर कंप्रेशन का हो रहा है, नीचे में लग रहा है, तो उसके वजह से सेडिमेंट्स बिलो, जो भी नीचे सेडिमेंट्स है,
ठीक है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है। तो इसकी वजह से होता क्या है, एज ए रिजल्ट द ग्रेन ऑफ सेडिमेंट्स आर प्रेस्ड क्लोजर टू क्लोजर। ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा, जब भी यहाँ पर स्क्वीजिंग हो रहा है तो स्क्वीजिंग हो रहा है तो और भी वो पास पास आएंगे। देयर इज कंसिडरेबल रिडक्शन इन पोर्स स्पेसेस एंड वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पोर स्पेसेस थे, पोर स्पेसेस मीन्स यहाँ पर सेडिमेंट्स एक दूसरे के बीच में गैप थे, ठीक है, बट यहाँ पर ड्यू टू कंप्रेशन ये और भी क्लोज आ रहे हैं तो यहाँ पर जो गैप रहेगा ये रिड्यूज हो जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन और अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये क्लोजर में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो गैप रहेगा डिक्रीज होते जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होगा, जैसे अभी कोई ये समझ लिए बेसिन है, यहाँ पर है इसे सेडिमेंट्स दूर दूर में, बट यहाँ पर जब कंप्रेशन होगा तो ये पूरा पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ इसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कॉम्पैक्शन देख लिया, अब देखते हैं सीमेंटेशन। तो इसको जैसे कि हमने क्लासीफाई किया था डायजेनेसिस को 3 टाइप में, या फिर डायजेनेसिस को हमने 3 मतलब प्रोसेस में कैटेगराइज किया था। सबसे पहला हमने प्रोसेस भी देख लिया कॉम्पैक्शन, जहाँ पर मतलब कॉम्प्रेस हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है ड्यू टू ओवरलाइंग स्ट्राटा, उसकी वजह से जो भी इंडिविजुअल सेडिमेंट्स है एक दूसरे के साथ क्लोजर आ रहे हैं, उसी की वजह से वॉल्यूम और पोर स्पेसेस में रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, अब देखते हैं सीमेंटेशन। सेडिमेंटेशन तो हमने देख ही लिया है, तो देखते हैं सीमेंटेशन। अब सीमेंटेशन का यहाँ पर एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, कहीं ना कहीं ये टर्म आपने सुना ही होगा, एक टर्म कहीं ना कहीं रिलेट है सीमेंट से, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर सर्कुलेट थ्रू द पोर और कोर्स ग्रेन सेडिमेंट्स डिजॉल्व मिनरल मैटर इज प्रेसिपिटेटेड बिटवीन द ग्रेन व्हिच कॉज्ड सीमेंटेशन। तो यहाँ पर बात हो रहा है जैसे कि इंटरलॉकिंग का, मतलब एक ग्रेन दूसरे ग्रेन के साथ तो क्लोजर आ गया, बट एक दूसरे के साथ अभी उसका बॉन्डिंग परफेक्टली हुआ नहीं है, ठीक है, जितना होना चाहिए एक रॉक में उतना अभी तक हुआ नहीं। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पोर स्पेसेस तो हैं, ठीक है, पोर स्पेसेस मतलब अभी को क्लोजर आ चुके हैं स्टील, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए पोर स्पेसेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पोर स्पेसेस में क्या होगा, वाटर ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब लो एलिवेशन पोर्शन है तो यहाँ पर वाटर का प्रेजेंस भी रहेगा, और जब भी सेडिमेंट्री रॉक बनता है तो वाटर का प्रेजेंस रहना बहुत ही जरूरी है, विदाउट वाटर सेडिमेंट्री रॉक बनना उतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वाटर का प्रेजेंस रहता है, बट वाटर क्या खाली H2O में रहता है, नहीं, वाटर में और भी कुछ कंटेंट मतलब कुछ अमाउंट का मतलब कुछ कंटेंट रहते हैं तो वो डिजॉल्व होकर रहते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या रहते हैं, मिनरल मैटर हो सकते हैं, ठीक है, CaCO3 हो सकते हैं, ठीक है। यही क्या करता है, टाइम के साथ आर्ट करता है इसको बाइंड करके रखने के लिए, जिससे एक दूसरे पार्टिकल भी हैं। तो अभी एक साथ जो कंप्रेस तो हो गए, बट अभी भी वो एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं आए, या फिर बॉन्डिंग कम्प्लीटली नहीं हुआ है। तब ये बॉन्डिंग होगा किसकी वजह से, इसमें जो वाटर रहते हैं वो कहीं ना कहीं डिजॉल्व आयन कुछ लेके आता है, ठीक है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से कुछ कुछ डिजॉल्व आयन भी आते हैं वाटर में, ठीक है, जो फ्लो करके सेडिमेंट्स भी लाता है, उसके साथ कुछ कुछ डिजॉल्व आयन भी रहते हैं। वो आयन क्या करेंगे, वो आयन क्या रहते हैं, FeO हो सकता है, ठीक है, कुछ मटेरियल रहते हैं, देखिए वही आयन को भी यहाँ पर बोला जा रहा है मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल लाइक सिलिका हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, क्ले मिनरल हो सकता है, वो एक दूसरे को बाइंड करके रखेगा, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं सीमेंटेशन, ओके। तो सीमेंटेशन में हमने क्या देखा, यहाँ पर जो पार्टिकल है, जो मतलब जो भी सेडिमेंट्स है वो कॉम्पैक्शन तो हो गया, मीन्स एक दूसरे के साथ में क्लोजिंग तो आ गया, बट उसके बीच में अभी भी बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हुआ, मीन्स एक दूसरे के साथ में वो पूरा अच्छे से कॉन्टैक्ट में नहीं आया। कॉन्टैक्ट में कब आएगा, जब सीमेंटिंग मटेरियल कुछ उसको पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं जैसे एक दूसरे से मतलब है, बट इन सबको अगर एक चीज़ पकड़ के रखेगा तो वो एक चीज़ पकड़ के उसको रख रहा है, तो उसी को ये जो पार्ट है मैं डार्क कर रहा हूँ, इसी को ही हम बोल रहे हैं सीमेंटिंग मटेरियल। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को होल्ड करके रख रहा है सेडिमेंट्स को, ठीक है। अभी सीमेंटिंग मटेरियल आएगा कहाँ से, वाटर के प्रेजेंस में आएगा, वाटर के साथ डिजॉल्व होके आएगा और टाइम के साथ प्रेसिपिटेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। और वो जो आएंगे डिजॉल्व मैटर, वो सिलिका हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, Fe हो सकता है, यही चीज़ है सीमेंटेशन। तो इसको एक बार पढ़िए, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर सर्कुलेट, ऑब्वियसली वाटर सर्कुलेट हो रहा है थ्रू द पोर्स और कोर्स ग्रेन सेडिमेंट्स, ऑब्वियसली पोर्स या फिर जो पोरस स्पेस है या फिर कोर्स ग्रेन जो भी सेडिमेंट्स है उसके द्वारा, आप कोर्स ग्रेन हम किसको बोलते हैं आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, डिजॉल्व मिनरल मैटर इन प्रेसिपिटेटेड बिटवीन द ग्रेन, ठीक है, जो भी प्रेसिपिटेटेड डिजॉल्व मिनरल मैटर है वो ग्रेन के अंदर प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है, जो भी मतलब प्रेसिपिटेट होके वो ग्रेन के अंदर एंटर कर रहा है, उस मतलब एक दूसरे को इंटरलॉकिंग में ला रहा है, तो इसी को ही हम बोले सीमेंटेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो भी है प्रोसेस उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो है रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब बात हो रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन का, मीन्स हमने कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइजेशन टर्म सुना था, मतलब इग्नियस रॉक में हमने देखा था ये टर्म क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स मैग्मा से कहीं ना कहीं जो भी इंडिविजुअल मिनरल ग्रेन है वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टलाइज होना चालू कर रहे हैं, मीन्स सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिक्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर तो सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, मीन्स ये मोल्टन मटेरियल मतलब मोल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में नहीं आ रहा है, सॉलिड स्टेट से ही कहीं ना कहीं वो
सेडिमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहा है या फिर एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं ड्यूरिंग मतलब ड्यू टू सीमेंटेशन मटेरियल। ठीक है, अब सीमेंटेशन हमने देखा जो उसमें जो कुछ मटेरियल है जो डिजोल्व होकर आ रहा है वाटर में वो एक दूसरे को होल्ड करके रख रहा है। तो यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है देखते हैं। ऑल द मोस्ट सेडिमेंट्स रॉक्स आर लिथिफाइड बाई कॉम्पैक्शन। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन क्या हमने देखा कहीं ना कहीं कंप्रेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से एक ग्रेन दूसरे से क्लोजर में आ रहा है। ठीक है, ऑल द मोस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स आर लिथिफाइड बाय कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन के द्वारा भी कुछ बन रहे हैं, सीमेंटेशन भी एक्ट कर रहा है और एक कॉम्बाइन ऑफ बोथ। ठीक है, ये दोनों एक साथ भी एक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री रॉक हमें मिल रहा है। ठीक है, बट सम आर कंसोलिडेटेड चीपली बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब कुछ क्या हो रहा है उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से भी बन रहा है। रिक्रिस्टलाइजेशन है क्या मतलब हमने तो देख लिया, हमें सेडिमेंट्री रॉक तो मिल रहा है किसकी वजह से, कॉम्पैक्शन और सेडिमेंटेशन की वजह से मिल रहा है। बट अभी हमने अगेन और एक टर्म बोला रिक्रिस्टलाइजेशन, मीन्स कहीं ना कहीं हमें रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से भी सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन है क्या, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन है क्या उसको ही देखते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं लेट ना करते हुए। केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, ठीक है, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट, salt and gypsum are example of the rock consolidated by the recrystallization। अब ये सिंपली चीज़ है, जैसे वाटर है यहाँ पर। ठीक है, मैं वाटर है यहाँ पर मैं वाटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। इसमें कुछ मटेरियल डिजॉल्व होके है। ठीक है, जैसे CA है। ठीक है, CA है, उसके बाद आप बोल सकते हो कैल्शियम है। ठीक है, यही कैल्शियम है, कार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट है, हमारे पास सिलिका है। तो ये सब क्या ये अभी डिजॉल्व होके हैं वाटर में। जैसे आप वाटर में कहीं ना कहीं अगर सॉल्ट डाल देते हो, सॉल्ट तो वो क्या होगा मिक्स हो जाएगा। तो वाटर में क्या आपको सॉल्ट दिखता है यहाँ पर मतलब खाली आंखों से दिखेगा सॉल्ट कहाँ पर है, नहीं दिखेगा। उसी तरह कहीं ना कहीं यहाँ पर मटेरियल जो रहते हैं प्रेसिपिटेट होकर रहते हैं, मीन्स यहाँ पर जो मटेरियल है वो डिजॉल्व होकर रहते हैं, बट टाइम के साथ क्या होगा वो प्रेसिपिटेट होगा। अब प्रेसिपिटेट होने के बाद ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। ठीक है, डिपॉजिट इसी प्रोसेस में जो भी रॉक बन रहा है उसको ही हम बोले रिक्रिस्टलाइजेशन। तो यही चीज़ है केमिकली फॉर्म रॉक, जो ये सब जो रॉक बन रहा है केमिकली बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल एलिमेंट का बात चल रहा है। ठीक है, तो केमिकली फॉर्म रॉक सच एज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का अगर कंपोजिशन देखिए CO3 है। ठीक है, लाइमस्टोन है। उसी तरह हमारे पास डोलोमाइट, ठीक है, सॉल्ट, जिप्सम, ये सब जो हमें बन रहे हैं, ये सब जो मिल रहे हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कंसोलिडेटेड बाई रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये सब रॉक हमें मिल रहे हैं। अब ये सब भी बात आता है तो आप अगर देखते हो ओशन के फ्लोर में, जैसे हमारे पास यहाँ पर जैसे ओशन है। ठीक है, यहाँ पर वाटर है, ओशन है, तो इसका अगर डेप्थ देखेंगे इन एन एवरेज अगर देखते हैं 6 किलोमीटर, एवरेज मैं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल जो ओशन रहेगा उसका वेरी करने ही वाला है टाइम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, इसके फ्लोर में भी कहीं ना कहीं आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलता है। ये सेडिमेंट्स आते क्या से, ये जो वाटर जिसका जो मतलब रिवर से ओशन में वाटर कहाँ से आ रहा है, रिवर से आ रहा है। रिवर से जो भी मटेरियल लेके आएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं ला के छोड़ देगा ओशन में। ठीक है, रिवर जो लेके आ रहा है मटेरियल सेडिमेंट्स, तो यहाँ पर ये ला के डाल देगा। डाल देने का मतलब ये तो अब क्या कुछ बड़े बड़े रहेंगे मैकेनिकली लेके आएगा, बट कुछ केमिकली भी वो लेके आएगा। ठीक है, केमिकली मीन्स प्रेसिपिट मतलब उसमें डिजॉल्व करके लाएगा, और टाइम के साथ ये आके कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसकी वजह से हमें देखिएगा ओशन में हमें सॉल्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, ओशन का जो पानी रहता है खारा रहता है, तो इसी टाइप में आके यहाँ पर कुछ डिपॉजिट होते हैं, जिप्सम, सॉल्ट सब भी आके डिपॉजिट होते हैं। उसी तरह लाइमस्टोन, डोलोमाइट भी डिपॉजिट होता है। इसी को ही हम बोले रिक्रिस्टलाइजेशन। ये था ऑल अबाउट मतलब सेडिमेंट्री फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि हमारा 12th का ओडिशा का सिलेबस में हमारा एक टॉपिक था। तो वो टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।